जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को आज डिटर्मिनेंट बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप लोगों को ऑब्वियस चैप्टर पढ़ा है, इंग्लिश में उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। अगर आप मैट्रिक्स पढ़े हैं तो आपको डिटर्मिनेंट में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऑब्वियस का सभी कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल भी उसमें बेसिक टाइप से अपलोड किए हैं, आप उसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। और यह वीडियो में सिर्फ बेसिक बताया जाएगा, पार्ट 2 में आपको बुक से सॉल्यूशन किया जाएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं। चलो यहाँ पर लिखा है डिटर्मिनेंट या सारणिक किसे कहते हैं। उत्तर, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। जैसे इंग्लिश में बोलेंगे डिटर्मिनेंट इज ए नंबर आइसोसेटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में लिखा गया है इफ ए बी सी डी देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सारणिक, मतलब ए को हमने मान लिया ए बी सी डी, इसलिए देखेंगे डिटर्मिनेंट सारणिक को सूचित किए जाते हैं। नोट में देखेंगे ए दे करके मोड लगा देना, या डी ई टी ए या डेल्टा ए बी सी डी। इसको क्या करना है, इसको पहचानने का एक नियम है, इसमें सिर्फ मोड लगा हुआ रहेगा और आव्यूह में क्या रहता है, बड़ी ब्रैकेट से क्लोज रहता है। इसलिए ये क्या है, ए बी सी डी और मोड लगा हुआ है, उसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट। और इसको सूचित किया जाता है, मतलब डिनोट किया जाता है किससे, ए मोड से या डी ई टी ए से या डेल्टा। इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज नहीं बोलना, डेल्टा इसमें बोलना है। और संख्या, संख्या में हो गया जहाँ नंबर रहेगा ए बी सी डी के जगह पर क्या रहेगा, 1 2 3 4, इस तरह भी रह सकता है। चलो हम लोग देखते हैं फार्मूला। चलो यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, जैसे इसको क्या लिखे हैं, ए मान लिए A11 A12 A21 A22, मतलब A11 का अर्थ ये हुआ पहला रो पहला कॉलम, इसमें क्या हुआ पहला रो दूसरा कॉलम, इसमें क्या हुआ पहला, देखो यहाँ क्या 21 है तो दूसरा रो पहला कॉलम, इसमें क्या होगा 22, तो इसका अर्थ हुआ कि पहला दूसरा रो, इसमें क्या हुआ इसका 22 दूसरा रो दूसरा कॉलम। इसलिए जहाँ एक नंबर में देखें आर ओ डब्ल्यू, रो को क्या बोलेंगे, पंक्तियों, हिंदी में बोलेंगे पंक्तियों, और हिंदी में क्या बोलेंगे, रो को पंक्तियों। रोमन में क्या दिया, दो, कॉलम को क्या बोलना है, स्तंभ, क्या बोलना है, स्तंभ। चलो देखते हैं एग्जाम्पल, एक लिए हैं अपने मन से लिए हैं। चलो ध्यान से देखेंगे फार्मूला कैसे लिखेंगे। यदि दो रो दो कॉलम में दिया रहेगा, उसके लिए फार्मूला बताने जा रहा हूँ। जैसे A11 A12, क्या यहाँ दूसरा क्या दिया है A21, कितना दिया है, उसके बाद A22, उसके बाद क्या करना है, आपको क्रॉस गुना करना, मतलब ऊपर वाला ये और इसको नीचे गुना करना है, यहाँ लिखना है। उसके बाद जब इसको चेंज करेंगे तो बीच में माइनस लगेगा। उसके बाद A12 इंटू, उसके बाद होगा A21, ये क्या किए, क्रॉस गुना किए, इससे तीर से पता चल गया होगा कैसे गुना किए हैं। उसके बाद ये क्या है, फार्मूला लिख दिए। ये क्या है, जब दो रो दो कॉलम रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे। यदि 3 गो वाला रहेगा तो उसका भी एग्जाम्पल बताएंगे। यदि 3 गो रो 3 गो कॉलम रहेगा उसका भी अलग से बताया जाएगा। यदि कोई अंक रहता तो गुना हो जाता, कोई अंक नहीं है इसलिए यहीं तक छोड़ दिए। चलो देखते हैं एग्जाम्पल में। एक नंबर में लिखा गया 2 1 2 4, तो हमने क्या करेंगे, कोनिया गुना करेंगे। पहले नंबर में इसको क्या मानेंगे, ए मोड मानेंगे। मानने के बाद क्या करेंगे, 4 दूना 8 हो गया इसके अनुसार, और ये गुना की कितना हो गया 2 हो गया, इसमें घटा दें कितना आ गया 6 आ गया। ये हमारा निकल गया ए मोड का डिटर्मिनेंट निकाल लिए। उसी प्रकार यदि 3 गो में रहेगा उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको पहला नंबर में ये फार्मूला प्रयोग करना होगा और ये भी प्रयोग करना होगा। ये क्या है फार्मूला, चलो हम लोग देखते हैं कैसे बना है। जैसे हम लोग अभी 2 नंबर का बनाए उसी टाइप से इसमें भी फॉलो करना है, लेकिन हल्का इसमें ये फार्मूला का ही प्रयोग होगा। चलो देखते हैं। इसका एग्जाम्पल बी में दिया गया है, 3 गो रो दिया है और 3 गो कॉलम दिया है। जो लेटी हुई लाइन में है उसको रो बोलेंगे और जो खड़ी हुई लाइन में है
उसको कॉलम बोलेंगे। आप लोग ये समझ लीजिए, अगर आप मैट्रिक्स पढ़े हैं आव्यूह तो पता चल गया होगा किसको रो बोलना है और किसको कॉलम बोलना है। इस इसमें देखेंगे जैसे इसको क्या किए, पहला रो पहला कॉलम को क्या करेंगे, इसको ढकेंगे और इधर से ढकेंगे तो बच गया क्या, ये दोनों बच गया, ये चारों बच गए, इसमें लिख दिए। फिर इसका फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। पहला रो लेना है, दूसरा कॉलम लेना है इसके द्वारा। फिर इसको बाहर में किए, पहला रो दूसरा कॉलम लिए, ये हो गया। फिर इसमें क्या करेंगे, पहला रो लेना है, तीसरा कॉलम लेना है, उसी प्रकार इसको भी किए, ये भी आ गया। आने के बाद क्या किए, जैसे हम लोग दो गोला बनाए उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। इसका मान क्या है, ध्यान से देखें, इसको इसको गुना करेंगे, ये आ गया। फिर इसको इसको गुना करेंगे, माइनस में हो जाएगा, और इसको गुना करने के बाद यहाँ लिखा गया। उसी प्रकार इसमें भी किए, ये आ गया, इसमें भी किए, ये आ गया। आने के बाद क्या पता चलेगा, उस एग्जाम्पल बनाने के बाद हम लोग को मालूम चल जाएगा कैसे हम लोग को इसको सॉल्व करना है। जैसे आपको ये दे देगा, इसका कहेगा डिटर्मिनेंट क्या होगा, पहले हमने क्या करेंगे, जो दिया रहेगा उसको हमने ए पहले मानेंगे। क्या मानना है, ए। क्या मानना है, ए। मानने के बाद क्या करना है, ए मोड मानो या डेल्टा मानो या DEATA मानो, उससे भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट को ही सूचित किया जाता है। इसलिए चलो हम लोग देखते हैं ध्यान से क्या क्या दिया है। जैसे इसमें देखें 2 1 3 4 2 3 6 2 1, ये देने के बाद क्या करेंगे, इसको बाहर में लेंगे। फिर इसको क्या, पहला रो पहला कॉलम है, पहला रो पहला कॉलम, ये दो गो बच गया और ये दो गो बच गया, इसको यहाँ लिख दिए। फिर इसको लेंगे इसके द्वारा, ये फार्मूला के द्वारा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यदि यहाँ से माइनस रहता पहले से तो प्लस हो जाता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता। ये फार्मूला का प्रयोग करना है। उसके बाद क्या किए, माइनस में रखें, रखने के बाद क्या किए, यहाँ क्या लिखा रहता है, A22, मतलब पहला रो क्या है, A12 रहता है, क्या रहता है, A12, तो पहला रो और दूसरा कॉलम रहता है। फिर इसको क्या बच गया, इधर से दो गो बच गया, इधर से दो गो बच गया, यहाँ लिख दिए। उसके बाद फिर इसका प्रयोग करेंगे, प्लस और प्लस, प्लस से हो जाएगा। फिर इधर क्या है, क्या लिखा है, यहाँ ध्यान से देखेंगे 1 3, मतलब पहला रो तीसरा कॉलम। तो ध्यान से देखें, पहला रो तीसरा कॉलम, ये दो गो बच गया, ये दो गो बच गया, यहाँ लिख दिए। लिखने के बाद क्या किए, ये सबको सोल्यूशन करेंगे। जैसे दो गो वाला बनाए थे, इसको सोल्यूशन किए, इतना आ गया। जैसे ये कोना कोनी गुना किए, उसके बाद ये गुना किए, ये आ गया। इसमें ये गुना किए, ये आ गया। इसमें ये गुना किए, ये आ गया। इसमें ये गुना किए, ये आ गया। और इसमें ये गुना किए तो ये आ गया। लेकिन जो बगल में था उसको बगल में दे दिए। देने के बाद क्या करेंगे, यदि दो गो है उसको एगो बनाएंगे, इसको घटा करके एगो बना दिए, इसको भी घटा करके इतना आ गया। इसमें भी घटा करके माइनस में आ गया। क्यों माइनस में आया, माइनस का साइन बड़ा है, प्लस का साइन छोटा, इसलिए माइनस हो गया। अब हमने क्या करेंगे, बोर्ड मास पढ़े हैं उसी का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है और प्लस भी, तो प्लस माइनस माइनस और गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस छिपा हुआ है, यहाँ यहाँ गुना है, इसलिए प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 हो गया। और उसके बाद इसमें गुना के ये आ गया, इसमें गुना के ये आ गया। ये प्लस कैसे हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया। माइनस वाला दो गो है, प्लस वाला एक गो है, इसलिए हमने क्या करा, ये दोनों को जोड़ के हो गया माइनस में 20 और प्लस में कितना हो गया, 14 हो गया। इसलिए ए मोड बराबर हो गया, घटा दिए, माइनस की संख्या बड़ा है, प्लस का क्या है, छोटा है, इसलिए माइनस में हो गया आंसर 6। चलो हम लोग देखते हैं सारणी के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका अर्थ यह हुआ, इसको पढ़ने से यह फायदा होगा, आप बिना सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि इसको देखेंगे, इसका नियम पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव बिना देखे डिटर्मिनेंट बना करके ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान से देखिए, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा गया है, यदि किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे इंग्लिश में देख लेते हैं, गया है, इफ द रो एंड कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ रिमेन्स टू द सेम। कहने का अर्थ ये हुआ, जितना भी कॉलम है उसको, जितना भी कॉलम है और उसी को कॉलम को हम कन्वर्ट कर देंगे रो में, या रो को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, तो
इसका मतलब ये हुआ जितना भी रो है सभी को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, तो ये दोनों में आपस में मान क्या होगा, बराबर होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे पता चल जाएगा। इसका भी सल्यूशन करेंगे और इसका भी सल्यूशन करेंगे, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे। जितना भी रो में है सभी को कॉलम में कर देंगे या कॉलम वाला सभी रो में कर देंगे, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए अगर लिखें डेल्टा, इसको माने है, इसको डेल्टा डैश माने, क्योंकि जितना भी रो वाला है सभी कॉलम में कन्वर्ट हो गया। इसलिए डेल्टा इजकल टू डेल्टा डैश, दोनों का मान बराबर होता है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे ये क्या है, ये रो है, ध्यान से देखेंगे, और ये क्या है, कॉलम है। हमने क्या किए हैं, ध्यान से देखते जाओ। इसको पहले डेल्टा मान लिए और डेल्टा मानने के बाद क्या किए, डेल्टा डैश निकाल लिए। कैसे, जितना भी रो में था सभी को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। करने के बाद क्या हो गया, करने के बाद क्या हो गया, इसलिए डेल्टा इजकल टू क्या होता है, डेल्टा डैश समान है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो, इसका भी वैल्यू निकालेंगे और इसका भी वैल्यू निकालेंगे, दोनों में आपस में क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा। आप लोग बना करके देख लीजिएगा घर में। चलो दूसरा नंबर में देखते हैं। यदि किसी भी सारणी को कोई दो पंक्तियों या रो या कॉलम को बदलने पर माइनस का चिन्ह लगता है तो आपस में बराबर हो जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ, किसी भी दो गो रो या दो गो कॉलम को अगर हम चेंज करेंगे और क्या करेंगे, एगो माइनस लगा देंगे, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसे क्या लिखें, R1 इंटरचेंज का चिन्ह ये है, और आर, जैसे R1 ये हो गया R1 और ये आ गया इसके जगह पर और ये चल गया इसके जगह पर, इसी को कहते हैं R1 इंटरचेंज R2। मतलब R1 आ गया R2 के जगह पर और R2 चल गया R1 के जगह पर। और यदि किसी भी सारणी के दो पंक्तियों या दो स्तंभ दो बराबर रहे तो उसका मान शून्य होता है। मतलब किसी भी दो गो रो या दो गो कॉलम अगर बराबर है तो उसका मान क्या होता है, जीरो होता है। जैसे ध्यान से देखेंगे, ये दोनों क्या है, 1 2 3 1 2 3, ये दोनों आपस में क्या बराबर है, इसलिए क्या होगा, जीरो हो गया। दूसरा में क्या है, यदि किसी भी कॉलम में यदि या किसी भी रो में अगर 0 0 है उसका भी वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। आप लोग ये ध्यान में रखिए और इसके आगे पार्ट 2 वीडियो किताब से बनाएंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट में।